वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आखिरी दांव खेलेगी थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में अचानक क्या होने वाला है, आज हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानेंगे। और थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है यहाँ लव ट्रायंगल आपके पर्सन की लाइफ में जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशन में हो तब भी आप देख सकते हो। और ये रीडिंग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में पार्टनर हो या सेम सिटी में रहते हो, सबके लिए रेजोनेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं, दूसरी साइड पे आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। एंड सरप्राइजिंगली आज आपकी एनर्जी भी टैरो कार्ड्स में आई है। आपके लिए भी यूनिवर्स ने कार्ड्स दिए हैं। पहले तो हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर अचानक क्या प्लान बना रही है और क्या एक्शन लेगी। कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी ने शायद पिछले 3-4 हफ्तों में, जो लास्ट के 3 to 4 वीक्स गए हैं, बहुत ज़्यादा नाक में दम किया होगा। आपके पर्सन पे नज़र रखी होगी, जासूसी की होगी और अपने कुछ दोस्तों से आपके पर्सन की जासूसी भी करवाई होगी। क्योंकि थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि उनका रिलेशन पार्टनर के साथ कड़वा हो गया है, या दोनों के रिश्ते में कई बार कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और पार्टनर ने शायद थर्ड पार्टी को ये तक बोल दिया होगा कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। तो ट्रिगर अलर्ट इस इंसान को आपके पार्टनर से मिला है। और ये अभी नहीं, पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत बार हुआ होगा। मैंने कुछ थर्ड पार्टी वीडियोस बनाए भी हैं पिछले 3-4 हफ्तों में, और उन वीडियोस में मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। मार्स, राहु, केतु, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रो चल रहे हैं, मरकरी भी रेट्रो ग्रेड हो रखे थे, और वीनस का केतु के साथ कंजंक्शन में आना कहीं ना कहीं रिलेशन में अचानक ब्रेक देता है। तो अगर आपने वो पुराने वीडियोस को ध्यान से सुना नहीं है तो कृपया करके उन पुराने वीडियोस को आप सुन सकते हो। और उन वीडियोस में भी मैंने छोटे छोटे आपको टिप्स दिए हैं और गाइडेंस दी है, जिन्हें आप यूज़ करके इस थर्ड पार्टी रिलेशन से अपना पार्टनर का रिश्ता बचा सकते हो। तो आपके जो पर्सन है उनका थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है वो बहुत बार पहले भी मिनी ब्रेकअप से गुजरा है, सेपरेशन हुआ है, ब्लॉक किया गया है, नंबर को ब्लॉक कर देना, आईडी को ब्लॉक कर देना, झूठ बोलना, सच बाहर ना आ जाए उसके लिए 100 तरह के बहाने बनाना। तो शायद ये रिश्ता इन दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक बनता जा रहा है। क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि वो अपने इस रिश्ते को बचाने में जितना कोशिश करती है या जितना एफर्ट डालती है, उतना एफर्ट उसे आपके पार्टनर से नज़र नहीं आता कि वो मेरे रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उतना एफर्ट डाल रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को धीरे धीरे लगने लगा है कि ये रिलेशन आगे किसी मंजिल तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन बन गया है, जिसमें दिखाया कुछ और जा रहा था, हो कुछ और रहा है, और आगे कुछ अचानक ही बदलेगा। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो वो
रिलेशन को एंजॉय नहीं करते, बल्कि उदास सा मुंह बना लेते हैं या फिर बिना बात के लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। और थर्ड पार्टी को लगता है कि हम अगर काफ़ी दिनों के बाद भी मिलते हैं तो भी इस इंसान को उस मिलने की खुशी में जो एक एनर्जी होती है उसको संभालना नहीं आता। तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में ना बहुत डिफरेंट तरीके से फील कर रहे हैं। काफ़ी कड़वाहट और दूरियां इस रिश्ते में बन चुकी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में वो जो सोच रहे थे वैसा वो इंसान निकला नहीं है, और अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को रखकर वो आगे रिस्क लेना नहीं चाहते। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करती हो, या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर का जो कंट्रोल है वो ना रहता हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको तो आसानी से कंट्रोल कर लेते थे। अगर वो आपको कुछ चीज़ों के लिए रोकते थे, चाहे वो लोग हों, सिचुएशंस हों या कुछ चीज़ें हों, आप मान लेते थे। लेकिन थर्ड पार्टी के अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड है, आगे से सवाल जवाब करना, अपनी बात को मनवाने के लिए आर्ग्यूमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को नेगेटिव लग रही हैं। इन दोनों के कार्ड्स ना बहुत ऑपोजिट एनर्जी के हैं। या तो इन दोनों की लाइफ का जो कार्मिक रिलेशन है वो दोनों को समझ आ रहा है, या हो सकता है कि इन दोनों की ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है दोनों को कि हम दोनों ने एक साथ इस रिलेशन को चलाकर देख लिया है और ये रिश्ता आगे कहीं भी बेहतर होता हुआ, रोमांटिक होता हुआ, इमोशनल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो ये सोच थर्ड पार्टी की बनी हुई है। कुछ यहाँ पे मुझे एंजल्स और ऑरेकल कार्ड्स में गाइडेंस कार्ड मिले हैं, जिसमें पहला कार्ड तो है आर्कएंजल गैब्रियल का, दूसरा कार्ड है यहाँ पे फॉर्चून का, तीसरा कार्ड यहाँ पे कर्मा का, चौथा कार्ड यहाँ पे टावर मोमेंट का, और आखिरी कार्ड यहाँ पे निकला है रिलीज नेगेटिविटी। ये मैंने 5 कार्ड्स एंजल से पूछा था, यूनिवर्स से बोला था कि मुझे कार्ड्स दीजिए, मुझे गाइडेंस चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए कि आगे इनके रिश्ते में थर्ड पार्टी के कारण पार्टनर क्या करने वाले हैं। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं हैं थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन आपके लिए ये एक तरीके से ब्लेसिंग्स ही लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कुछ गलत होगा तभी तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। पार्टनर आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील कर रहे हैं। उन दोनों को अपने जीवन में लगने लगा है कि उनका दिल तो किसी और के पास है, यानी कि वो आज भी आपसे अपना कनेक्शन फील करते हैं। और कुछ कुछ केस में थर्ड पार्टी का भी किसी से इमोशनल कनेक्शन छुपा हुआ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने एक साइड पे रखा हुआ था और दूसरी तरफ किसी और रिश्ते में थर्ड पार्टी पहले से ही थी। गाइस, थर्ड पार्टी कोई भी इंसान हो सकता है, लड़का लड़की, औरत मर्द, या सेम जेंडर रिलेशन में कोई भी इंसान, ठीक है। अब थर्ड पार्टी के कार्ड्स में रिलीज नेगेटिविटी का कार्ड भी है। तो ये रिलेशन ना एक दूसरे को सर में दर्द की तरह लगता है, जैसे बहुत सारा बोझ उनके सर पे रख दिया हो और उनसे ये हैंडल नहीं हो रहा। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस रिश्ते की नकारात्मकता को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहती। अगले कुछ दिन इन दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा होने वाला है। यहाँ तक भी नौबत आ सकती है कि झूठ बोलकर इस रिलेशन को खूब बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन
आपको पता है कोई भी रिश्ता दुनिया में अगर कमज़ोर बुनियाद पे बना है, जिसकी नींव कमज़ोर है, झूठ के सहारे, सीक्रेट्स के सहारे, सेल्फिश एनर्जी को उस रिश्ते में इम्पोर्टेंस रखकर अगर कोई रिलेशन स्टार्ट किया गया था कि बस अपना फ़ायदा देखना है रिश्ते में, सामने वाले के साथ क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो एक्सपोज होने वाला है। इन दोनों में से कोई एक तो है जो अपना मतलब निकालने के लिए इस रिलेशन में कूदा था। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो टावर मोमेंट को बार बार दिखा रहे हैं। या तो इनका रिश्ता पहले ही टूट गया है, चाहे कुछ हफ्तों पहले टूटा है, कुछ महीनों पहले टूटा है, उसके बाद जोड़ने की कोशिश की गई, दोबारा इस रिलेशन में कांटेक्ट बनाया गया, बातचीत हुई, धीरे धीरे लगने लगा कि ये रिलेशन आगे चलकर सही हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पा रहा। तो शायद एक तरीके से इन दोनों के रिश्ते में वो टावर मोमेंट आ चुका है। टावर मोमेंट द टावर का कार्ड होता है टैरो में। ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, सडन लॉस, अनएक्सपेक्टेड लाइफ में कुछ गलत हो जाए। और द टावर का कार्ड ये भी दिखाता है जैसे एक ऊंची इमारत है और अचानक उस इमारत से लोग नीचे गिर जाएं। तो हमें जीवन में आंधी तूफान, सुनामी आना, भूकंप आ जाए, इसके बारे में पहले से पता नहीं होता। तो द टावर का कार्ड सेम यही दिखाता है कि इन दोनों के रिश्ते में कुछ अचानक घटने वाला है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ही एक दूसरे को झूठ बोल रहे हों, ये दोनों ही इस रिश्ते में फ्यूचर ना बनाना चाहते हो, ये दोनों ही अलग अलग लोगों के बारे में सोचते हों, अलग अलग लोगों को डेट कर रहे हों, और ये दोनों ही इस रिलेशन से अपनी सोल ग्रोथ को देख ही नहीं पा रहे। इनका रिलेशन ऐसा बन गया है कि बस या तो दुनिया को दिखाने के लिए रखा हुआ है या फिर किसी मकसद को पूरा करने के लिए, कोई मतलब निकालने के लिए। कुछ लोगों को मतलब होता है कि अगर मैं इस इंसान के रिलेशन में रहूँगा या रहूँगी तो मुझे इससे पैसों का फ़ायदा होगा। और कुछ लोग जब अपनी ज़िंदगी में अकेलापन फील करते हैं, जब उन्हें कोई चाहिए होता है कि बस हमारी लाइफ में कोई भी हमें मिल जाए, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, बस हमें अकेलापन ना लगे, हमें लगे कि हम रिलेशन में हैं, तो इस सोच को लेकर भी ये रिलेशन बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं और कई बार ऐसे रिलेशन हमारे जीवन में तब भी आते हैं जब हमारे कुछ पेंडिंग कर्मास, यानी कि हमारे पास लाइफ के कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं, उन अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में ऐसे लोगों से दोबारा पाला पड़ता है। तो ये कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। हमेशा ये नहीं होता कि आपके लिए आपका पार्टनर कार्मिक है, कई बार आपका पार्टनर दूसरे लोगों का कार्मिक है। तो अब इस रिश्ते में आगे जो होगा, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सडन होगा और बाद में इस रिलेशन की पोल खुल सकती है, कुछ सच बाहर आ सकता है। ये भी पता लग सकता है कि इन दोनों की लाइफ में डे 1 से ही सीक्रेट रखकर इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। देन थर्ड पार्टी के दिल में ये भी चलता रहता है कि ये पर्सन जो है भरोसे लायक नहीं है। अगर आपके साथ भी आपके पार्टनर ने कई बार धोखा किया है, झूठ बोला है, और लोगों को टाइम दिया है, और लोगों के साथ रिलेशन रखे हैं, और लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहे आपकी परवाह किए बगैर, तो शायद वही एटीट्यूड उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी रखा है, जो थर्ड पार्टी को बिल्कुल एक आंख नहीं भाता। क्योंकि थर्ड पार्टी, मैंने आपको बताया, एक ऐसा इंसान है जिसको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी आती है। शायद वो आवाज़ आपने कभी नहीं उठाई।
आज आपको रीडिंग सुनकर थोड़ा शॉक लग रहा होगा और कुछ लोगों को अंदर से फील हो रहा होगा कि हाँ, हमने कभी भी अपने पार्टनर को शुरू से लेकर अभी तक उनकी सच्चाई के साथ पकड़ा ही नहीं। हम हमेशा उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते आए। पार्टनर ने अगर आपको कह दिया कि तुम अपने इन दोस्तों को बुलाना बंद कर दो या फिर अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो, तो आपने उनकी बातों को तुरंत मान लिया। पार्टनर ने आपको करियर चॉइसेस में भी कई बार अपने सजेशंस या एडवाइस दी होगी, लेकिन जब आप इनकी तरफ देखते हो, पार्टनर की ज़िंदगी में आपकी कितनी वैल्यू रही है, आपकी कौन सी जगह इन्होंने अपने जीवन में रखी थी, नंबर पहले पे दर्जा दिया, दूसरे पे दिया या आखिरी में दिया, तो अब आपको रीडिंग सुनकर समझ आएगा कि कभी भी किसी भी इंसान को ज़िंदगी के अंदर इतनी पावर मत दो कि वो आपकी लाइफ का रिमोट हाथ में लेकर बैठ जाए और वो जो बटन दबाए आप उसी बटन के सहारे उनके सामने वैसा ही करते चले जाओ। तो अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाली है और मुझे तो लग रहा है कि ऑलरेडी ये ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी का पिछले कई महीनों से शुरू हो चुका है। आपको अपना पक्ष ज़रूर सामने रखना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पे आपको गलत लगता है इस इंसान को बोलना चाहिए। और अगर ये पर्सन कई बार आपको थर्ड पार्टी में डालकर फिर वापस आ जाते हैं आपके पास, तो अब आपको अपनी बाउंड्रीज़ को और भी स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हर बार इन्हें माफ़ करोगे और ये सोचोगे कि अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो ये दोबारा थर्ड पार्टी को टाइम देंगे, फिर उसी रिश्ते में चले जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना। क्योंकि जैसे थर्ड पार्टी को पार्टनर की असलियत पता लग रही है, आपको तो कई टाइम पहले ही पता लग गया था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। तो आज की रीडिंग जो है ना, अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इस रीडिंग में जो मेरे सामने कार्ड्स आ रहे हैं वो ये है कि अब आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इतनी जल्दी किसी को माफ़ करना या किसी पे दोबारा भरोसा करना वो आपको नहीं करना, क्योंकि यही आपका कोई ऐसा पर्पस हो सकता है लाइफ का जिसमें आपको मजबूती से और समझदारी से काम लेना है। तो अगला कार्ड यहाँ पे आता है आपके पर्सन की एनर्जी और आपके पर्सन के थॉट्स थर्ड पार्टी को लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। अगले कुछ दिनों इनको अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड होने वाला है, वो ये सोचेंगे कि मेरे लिए तो थर्ड पार्टी को अपने पास खींचना बहुत आसान है, और फिर वो आपके बारे में भी सोचेंगे कि आपको अपनी बातों में लेकर वो आज भी इस रिश्ते में वही प्यार, वही ट्रस्ट और वही अंडरस्टैंडिंग दोबारा बिल्ड कर सकते हैं। उन्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। ये पर्सन में ईगो भी है। ये पर्सन गुस्सैल किस्म के भी हो सकते हैं कि जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपना रियल इंटेंशन कभी भी सामने वाले को पता नहीं लगने देते कि इनका असली इरादा इस रिश्ते से है क्या। आपके बारे में उनकी सोच ये है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उन्होंने आपकी कमज़ोरी को पकड़ लिया है। पुराने टाइम में होता था वैद और हकीम हाथ में जो नब्ज़ होती है उसको पकड़ के बता देते थे कि आपके शरीर में कौन सा रोग लगा है, कौन सी बीमारी है, किस वजह से आपको के जीवन में परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि उस टाइम इतने जो मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स थे, डिवाइसेस थे या टेक्नोलॉजी थी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो वो हाथ की नब्ज़ को पकड़ के आपकी जो पल्स है उसको पकड़ के बता देते थे। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि मैंने तो इसकी रग रग से हर चीज़ जान ली है कि मेरी पार्टनर कैसी है या कैसा है, तो वो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा अच्छे से जान गए हैं। और यही एक बड़ा
इशू है आप दोनों के रिलेशन में कि आप इस पर्सन की बातों में जल्दी आ जाते हो। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे आपको पार्टनर को ब्लॉक कर देना है या पार्टनर को दोबारा मौका नहीं देना। आप अपना टाइम ले लो, जितने दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, अपनी हीलिंग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपने जीवन में आपको डर के सहारे जीना नहीं है कि अगर ये मुझे नहीं मिले तो मेरी लाइफ कैसे निकलेगी। ये तो आपने सोचना ही नहीं है, बल्कि आपने ये सोचना है कि अगर उस इंसान को मैं नहीं मिलूंगी तो उसका क्या होगा। आपको अपनी पावर में आना है, बिल्कुल एक किंग और क्वीन की तरह। राजा और महाराजा को दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजा और महाराजा की तरफ दुनिया खुद आती है और उन्हें सलाम करती है। तो आप जितनी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में रहोगे, रोज़ खुश रहो, रोज़ नया कुछ करो। अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, बार बार दिमाग में ये नकारात्मक विचार आते हैं कि अब मेरी लाइफ में प्यार नहीं है तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरे पार्टनर मुझे छोड़ गए हैं, वो थर्ड पार्टी को टाइम देते हैं, शायद वो उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, शायद थर्ड पार्टी मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरे से ज़्यादा पैसे वाली है, या मेरे से ज़्यादा उसका स्टेटस हाई है, इसलिए चले गए हैं। बिल्कुल नहीं, उनका उस रिश्ते में जाना पहले से तय था, क्योंकि वो उनका कार्मिक पार्टनर है। अब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके कार्मिक नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है अंदर से कि वो किसके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे। तो शायद अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे, ना ही आपके लिए। थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर ये भी सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को मुझे अपनी ज़िंदगी में कैसे हैंडल करना है। आपके पर्सन मुझे बहुत ही दिमाग से चलने वाले इंसान लग रहे हैं। कुछ लोगों में तो ये तक लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जैसे आपके साथ बिहेव करते थे रिलेशन में, वैसे ही ये थर्ड पार्टी को भी हैंडल कर लेते हैं। तो ये पर्सन ना एक ईगो में रहने वाला इंसान है। इस पर्सन की लाइफ से अभी कुछ कार्मिक चीज़ें होने वाली हैं जो इनको ज़िंदगी का वो बड़ा सबक देंगी जिसे हम कहते हैं कर्मा मिलना। तो वो टाइम अभी इनकी लाइफ में स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल लेवल पर, अंदरूनी तौर पे आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जो गलतियां की हैं, जो हर्ट किया है, जो आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, जो आपको धोखा दिया है या आपसे कई बार झूठ बोले हैं, वो उनको अच्छे से पता है। कई बार ये आपके साथ किया गया जो गलत काम है, धोखा देना, झूठ बोलना, उसके बारे में सोचकर ईश्वर के आगे माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन ये साइड इनका कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन दुनिया के आगे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत बोल्ड, बहुत पावरफुल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आपके प्यार ने इनको ट्रिगर किया है। मेरे सामने आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं जो आपके पर्सन की सोच आपके लिए बनी है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो ये मैसेज आपको बताएंगे कि पर्सन आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ सोच रहे हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, मैंने थर्ड पार्टी में जाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को दोबारा कैसे ठीक करूं ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर ने दिया है जिन्होंने आपको अचानक छोड़ा होगा, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई होगी। जैसे कि अगर उनकी शादी उनके घर वालों ने कहीं और करा दी, तो वो शादीशुदा उनका पति या पत्नी आपके लिए थर्ड पार्टी है। और कुछ लोगों में ये पर्सन वापस आए भी होंगे आपको ये बोलने कि मैं तुम्हारे साथ
इस रिलेशन में आगे बढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन हमें बहुत सावधानी के साथ इस रिलेशन को चलाना होगा। तो शायद आपके लिए ये बहुत टफ टाइम होगा जब इन्होंने ऐसी बात आपको बोली होगी। उस समय से बाहर निकलना आपके लिए आज भी मुश्किल है। आप आज भी इस पर्सन को प्यार करते हो, आप आज भी इस पर्सन को दोबारा ज़िंदगी में मौका देना चाहते हो, लेकिन आपको इनका नॉन कमिटल नेचर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि ये अपनी खुशियों को और अपनी मर्ज़ी को पहले नंबर पे रखते हैं। जब मेरा इनसे मिलने का मन हो, इनसे बात करने का मन हो, इनको फील करने का मन हो, तो ये इंसान कभी भी अवेलेबल नहीं होते। तो शायद आप शॉक्ड भी हो, आप अंदर से हर्ट भी हुए हो कि मेरे साथ इतने वादे किए इन्होंने, लेकिन आज इनको कोई भी वादा याद नहीं है। सिर्फ ये अपनी मर्ज़ी को और अपनी ज़िद को मनवाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो शायद अब यहाँ पे इनके साथ ये होने वाला है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान की तरफ खुद पहल नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। पहले जितना आप इनके लिए एंशियस फील करते थे, या जितना आपके अंदर एक जल्दबाजी थी, इम्पल्सिवनेस थी कि बस मुझे इनके पास जाना है, इनसे बात करनी है, इन्होंने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया, इतने दिन से मेरे जीवन में क्या हो रहा है, इन्होंने क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं मेरी लाइफ में आए, क्यों ये मुझे इग्नोर करते हैं इतने इतने दिनों तक। तो आप प्यार तो करते हो, लेकिन अब आप ना बैलेंस बना रहे हो लाइफ में। अब आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में समझ पा रहे हो कि ये रिलेशन कैसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। या तो आपने टैरो वीडियोस को इतना सुना है कि अब आपको हीलिंग का पता लग रहा है, अब आपको सेल्फ लव का पता लग रहा है, अब आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता लग रही हैं। तो अगला मैसेज यहाँ पर निकला है, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा तुम्हारे इस खूबसूरत रिश्ते को जो मुझे मिला है, क्योंकि ऐसा रिश्ता मैंने ज़िंदगी में कभी भी सोचा नहीं था। डेफिनेटली वो तो मैं भी फील कर रही हूँ। आप लोगों की एनर्जी, आपका रिलेशन इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने ज़िंदगी में प्यार को लेकर कभी भी डबल क्रॉस नहीं किया। आप लॉयल हो, आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ट्रस्टवर्दी हो। आप पर भरोसा किया जा सकता है, आप भरोसा नहीं तोड़ते। आपने इनको कई बार फॉरगिव किया है, अपने अनकंडीशनल लव को इनकी ज़िंदगी में कई बार दिया है। आपने कभी कंडीशन नहीं रखी कि तुम मेरे लिए ये करोगे मैं तभी तुम्हें प्यार दूंगी या तभी तुम्हें प्यार दूंगा। नहीं, आपने खुले दिल से प्यार किया है। और अब इन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा मुझे कोई भी दूसरा इंसान नहीं मिला अभी तक, क्योंकि आज की इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में गाइस किसी के पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है। अगर कोई आपको टाइम भी देगा तो उसमें से भी वो इंसान ये सोचेगा कि मेरा इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आपको वो कहीं ना कहीं डिवाइन लाइट में देख रहे हैं। थर्ड पार्टी को वो आपकी ज़िंदगी में कंपेयर करते हैं कि अगर मैं थर्ड पार्टी को आपकी जगह रखूं तो आप में और थर्ड पार्टी में कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये अब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, एयर है और फायर एलिमेंट है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कलर थेरेपी का इस्तेमाल करके हीलिंग करी जा रही है, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग लॉर्ड बुद्धा को अपना ईष्ट मानते होंगे, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का कार्ड भी आया है। और आज की रीडिंग में आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड भी निकला है, जो कि हीलिंग को ही दिखाते हैं। और बार बार हीलिंग 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 ये एनर्जी रीडिंग में आ रही है। तो आपकी हीलिंग सही चल रही है। अगर आप खुद से भी हील कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, वो काम कर रही है।
देन अगला कार्ड यहाँ पे लास्ट जो आता है वो है रिकंसिलेशन का। ये शायद आपसे दोबारा इस रिश्ते में आना चाहते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको थर्ड पार्टी से भी ट्रिगर मिलता है और वो चाहते हैं कि वो आपके रिलेशन में दोबारा आ जाएं, लेकिन बहुत सेफली और बहुत कॉशियसली वो कुछ प्लान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई बात बाहर पता ना लगे, यानी कि थर्ड पार्टी को ना पता लगे कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें डर लगता हो, या थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या हो सकती है जो पावरफुल हो, जिससे आपके पर्सन को डर लगता हो कि कहीं मेरी बेइज्जती समाज में ना हो जाए, कहीं मेरे प्रूफ्स बाहर ना आ जाएं, कहीं मेरे राज ना पता लग जाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं रिलेशन में चीज़ों को एक्सपोज कर देते हैं और ये डर रहे हैं। तो बस गाइज़, ये थी आज थर्ड पार्टी की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आप लोगों को कुछ हद तक गाइड करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये जो रीडिंग आई है ये बहुत डिफरेंट रीडिंग आई है। जो नॉर्मल थर्ड पार्टी वीडियोस आते हैं उनसे बहुत अलग एनर्जी है। आप चाहें तो पुराने वीडियोस भी सुन सकते हो। और कमेंट में आज आपको क्लेम करने के लिए लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ओवर। आप चाहें तो एंजल नंबर 777 भी डाल सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी को भी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी लेनी है कि कहाँ कंसल्टेशन करना है, चाहे आप अपना टैरो रीडिंग करवा लो, चाहे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी से कंसल्टेशन ले लो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। और अगर किसी को लगता है कि पार्टनर के ऊपर कोई काला जादू है, कोई वशीकरण है, कोई तंत्र क्रिया है, जिसके कारण ही रिलेशन में अचानक ब्रेकअप हुआ है, पार्टनर ने अचानक ही आपसे बात करना बंद कर दिया, या उनका आपके प्रति जो बिहेवियर था वो बदल गया, तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स तो लग रहे हैं मुझे। आप उसको रिमूव कराने के लिए भी मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। मेरी कंसल्टेशन पेड होती है, उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी लेते हैं आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।